नमस्कार। भारतीय इतिहास की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जाना पहचाना जाता है कुतुब मीनार को। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित यह मीनार, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, न केवल यह अपनी ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध मानी जाती है, अपितु यह स्थान अन्य कई रहस्यों व कई विवादों से घिरा हुआ भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इस स्थान का भ्रमण करने या यात्रा करने पर हमें इतिहास से जुड़ी बहुत सी अनमोल व रहस्यमय तथा रोचक जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। इस स्थान पर भ्रमण के दौरान हमें हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए कई अन्य अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपनी यात्रा दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब मीनार के लिए। साथ ही साथ आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। कुतुब मीनार को देखने के लिए हमें सबसे पहले दिल्ली पहुंचना होता है। दिल्ली तक पहुंचने के लिए हम सड़क, रेल व वायु मार्ग में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। रेल मार्ग से पहुंचने पर हम यहाँ से नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां से हम चाहें तो मेट्रो या फिर ऑटो व बस के द्वारा भी आसानी से इस स्थान तक पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से बस के द्वारा हमें यात्रा करने पर कुतुब मीनार के गेट के ठीक सामने छोड़ दिया जाता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य असुविधा नहीं होती है। यहाँ पर पहुंचकर हमें टिकट लेना होता है, जो कि प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही हमको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर पहुंचकर हम टिकट वगैरह ले सकते हैं। इसके पश्चात ही हम कुतुब मीनार के भीतर प्रवेश कर पाते हैं। टिकट लेने या टोकन लेने के पश्चात हमें प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करना होता है, जिसके पूर्व हमारी सघन चेकिंग की जाती है तथा हमें किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुएं तथा वह खाद्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होती है। प्रवेश द्वार या एंट्री गेट के बाहर ही आपको टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है तथा अगर आप चाहें तो प्रवेश द्वार से भीतर भी टूरिस्ट गाइड वगैरह ले सकते हैं, जो कि आपसे लगभग 150 रुपये भुगतान लेते हैं तथा आपको इस स्थल का अच्छे से पूरी तरह से जानकारियों के साथ भ्रमण करवा देते हैं। प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करते ही हमें इतिहास की सबसे पुरानी मस्जिद यहाँ पर दिखाई देती है, जिसके पश्चात जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ से कुतुब मीनार के लिए प्रस्थान करते हैं। इस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है तथा यहाँ पर लगभग सभी संपूर्ण जानकारियां आपको जगह जगह पर उपलब्ध कराई गई हैं। परिसर में भ्रमण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिखाई देती है, जिसे 27 हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर 1193 से 1197 के बीच में बनाया गया था। इसी मस्जिद के ठीक बगल में ही हमको भारतीय इतिहास की सबसे ऊंची इमारत के रूप में दिखाई देने वाली कुतुब मीनार भी दिखाई देती है। इतिहास में झांकने पर हमें पता चलता है कि कुतुब मीनार का निर्माण सन या ईस्वी 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था तथा ये एक विशाल टावर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर होती है। दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के पश्चात दिल्ली में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के जश्न के रूप में इस टावर का निर्माण माना जाता है, जबकि कुछ इतिहासकारों के द्वारा इससे भिन्न मत दिए जाते हैं और बताया जाता है कि यह स्तंभ पूर्व से ही यहाँ पर निर्मित था, जो कि एक विष्णु स्तंभ हुआ करता था। इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसका आरंभ करवाया था, लेकिन इसका आधार ही बनवा पाया, जिसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी इल्तुमिश ने इस पर 3 मंजिलों को निर्माण कराया तथा 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इस पर 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल बनाई थी। इस परिसर में भ्रमण करने पर हमें जगह जगह हिंदू मंदिरों या हिंदू सभ्यता या सनातन धर्म से जुड़े हुए कई अवशेष दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक यह लोह स्तंभ दिखाई देता है, जो आज भी 1600 वर्ष से यहाँ पर विद्यमान है। इसमें आज भी देखने पर हमें जरा सी भी जंग का एहसास नहीं होता है, जो कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता के कितने अधिक संपन्न होने का एहसास हमें अवश्य करवा देता है। इस लोह स्तंभ पर हमें संस्कृत भाषा में लिखे हुए अभिलेख भी दिखाई देते हैं तथा इसके शीर्ष पर हमें एक छिद्र दिखाई देता है, जिस पर माना जाता है कि भगवान गरुड़ की मूर्ति रहा करती होगी। इस परिसर में भ्रमण करते समय हमें इस बात की पुष्टि अवश्य हो जाती है कि यह स्थान हिंदू व जैन मंदिर हुआ करता होगा, जैसे कि यहाँ पर यह दिखाई देने वाला भाग मंदिर का गर्भगृह रहा करता होगा तथा यह पिलर
जिन पर दिखाई देने वाली सुंदर आकृतियां किसी मंदिर की होने का स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती हैं। इन स्तंभों या खंभों पर दिखाई देने वाली ये सुंदर संरचना या सुंदर नक्काशी आपको भारतीय सभ्यता के कितने अधिक संपन्न होने का एहसास अवश्य करा देती है। परिसर में भ्रमण करते समय हमें यहाँ पर बहुत सी हिंदू देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। माना जाता है कि मुस्लिम शासकों या आक्रांताओं के द्वारा इसी मंदिर की ऊपर या मंदिर की छत के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण किया गया था। महावीर भगवान की प्रतिमा भी ये दिखाई देगी। इस परिसर में स्थित यह हिंदू व जैन मंदिरों के अवशेष देखने के पश्चात जब हम यहाँ से परिसर के दूसरी ओर निकलते हैं तो यहाँ पर हमको अन्य इमारतें दिखाई देती हैं, जिसमें अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, खिलजी का मदरसा व अन्य ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची बनाई जाना निश्चित की गई थी, परंतु किसी कारणवश इसका निर्माण केवल लगभग 25 मीटर तक ही हो सका। परिसर में दिखाई देने वाले कुतुब मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया था तथा इसकी ऊपरी मंजिलों पर संगमरमर का प्रयोग भी दिखाई देता है। पूर्व के समय में कुतुब मीनार के भीतर प्रवेश करने की भी परमिशन हुआ करती थी, लेकिन एक दुखद दुर्घटना होने के कारण प्रवेश बंद कर दिया गया। 1981 में 4 दिसंबर के दिन यह दुर्घटना हुई थी, जिसमें लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें अधिकतर बच्चे हुआ करते थे। अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपके लिए बहुत अधिक आकर्षक व आनंददायक हो सकता है, जहां पर आप भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई कई रोचक व रहस्यमय जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। परिसर में स्थित सुंदर उद्यान व इस अलाई दरवाजे की सुंदरता को आप यहां पर देखकर आश्चर्यचकित व अचंभित हो सकते हैं। इस परिसर की भव्यता व सुंदरता का अंदाजा आप यहां पर आकर ही लगा सकते हैं। इसी परिसर में हम सैंडरसन का समय यंत्र भी देख सकते हैं, जो कि प्राचीन रूप से समय देखने के लिए उपयोग किया जाया करता था। वीडियो देखने के लिए आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।